अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को जिस चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ वो आप जानते भी हैं, लेकिन आपने उसको कभी भी सीरियसली नहीं लिया। ये जो बेड जिसके ऊपर आप सोते हैं, इसमें तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा डस्ट माइट्स हो सकते हैं। ये छोटे छोटे कीड़े जो कि नेकेड आई से नज़र नहीं आते हैं, लेकिन ये आपकी नाक की एलर्जीज, स्किन रैशेस और इसके साथ साथ आपकी नींद की खराबी की वजह बन रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि एज अ डॉक्टर मैं अपने बेडरूम को किस तरह से क्लीन करूंगी। इसमें मैं डस्टिंग, बेडशीट चेंजिंग, मोपिंग, ऑर्गेनाइजिंग ये सब करूंगी और साथ में आपको मेडिकल टिप्स दूंगी जो कि नॉर्मली कोई भी नहीं बताता है, क्योंकि ये सिर्फ एक क्लीनिंग व्लॉग नहीं है बल्कि आपकी हेल्थ का मसला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गर्मियों में आपके रूम की सफाई इतनी ज्यादा क्यों जरूरी है एज अ डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली पाकिस्तान की गर्मियों में। तो इसकी सबसे पहली रीजन होती है डस्ट माइट्स। डस्ट माइट्स होते हैं वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि आपके पिलो में, मैट्रेस में, बेडशीट्स में मौजूद होते हैं। ये मरते नहीं है बल्कि ये सिर्फ गर्म पानी और धूप से ही भाग सकते हैं। अगर आप या आपके बच्चे सुबह उठते ही आंखें मलते हैं या फिर उनकी नाक बहती है तो ये कोई गर्मी नहीं होती है बल्कि ये डस्ट माइट्स की वजह से होता है। सेकंड रीजन ये है कि साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आपका घर बिखरा हुआ रहता है तो ऐसे लोगों में कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो ज्यादा रिलीज होता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, इसलिए उन लोगों को ज्यादा एंजाइटी होती है। एंड द थर्ड रीजन इज गर्मियों में काफी ज्यादा पसीना आता है, तो इसकी वजह से आपको बेडशीट्स जो हैं वो लाजमी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वही बैक्टीरिया जो नॉर्मली इतने ज्यादा ग्रो नहीं होते हैं वो इस मौसम में मल्टीप्लाई करते हैं और काफी ज्यादा ग्रो होते हैं, जो कि आपकी सेहत को इफेक्ट करते हैं। तो अब देखते हैं कि मैं एज अ डॉक्टर मॉम किस तरह से अपने रूम को क्लीन करती हूँ। सबसे पहला काम बेडशीट चेंज करना होता है। शीट्स, पिलो केसेस सब एक साथ चेंज करें। इन्हें डायरेक्टली वॉशिंग मशीन में डालें और अगर आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं तो 60 डिग्री सेल्सियस पर वॉश करें, क्योंकि सनलाइट में फैलाएं, क्योंकि सनलाइट का यूवी डस्ट माइट्स के लिए नेचुरल किलर होता है। मैट्रेस को इग्नोर नहीं करना है। एक कपड़े से डस्ट झाड़ें और पॉसिबल हो तो थोड़ी देर के लिए विंडो के पास रखें या धूप दिलवाएं। मैट्रेस को सीजन में एक बार जरूर फ्लिप करें, क्योंकि एक साइड जो है वो ज्यादा आपकी दब जाती है अगर आप उसको ही बार बार यूज करते रहते हो। अब डस्टिंग की बारी। यहाँ सबसे कॉमन गलती हम क्या करते हैं कि लोग पहले ज़मीन साफ करते हैं फिर ऊपर से डस्ट झाड़ते हैं और वो डस्ट फिर ज़मीन पर आ जाती है, जबकि हमेशा ऊपर से नीचे डस्टिंग करनी चाहिए। पहले फैंस, फिर शेल्फ्स, फिर फर्नीचर, लास्ट में ज़मीन। इस तरह डस्ट एक ही बार सेटल हो जाती है। और डस्टिंग के वक्त अगर आपको एलर्जीज हैं तो एक सिंपल मास्क लाजमी वेयर करें। मास्क नहीं वेयर करना है तो भाई देसी तरीका होता है, दुपट्टा जो है वो अपने नाक के इर्द लपेट लें। अब जो चीज़ें बिखरी होती हैं इन्हें ऑर्गेनाइज करना, मैं हमेशा एक सिंपल रूल फॉलो करती हूँ कि हर चीज़ की एक अपनी जगह होती है, हर आइटम का एक घर होना चाहिए। जब चीज़ें अपनी जगह पर होती हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सेटल फील करता है। ये क्लटर और एंजाइटी का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो जब भी आप स्ट्रेस्ड हो, पहला काम कमरा सेटल करें और उसको ऑर्गेनाइज करें, तो रिजल्ट्स आप खुद महसूस करेंगी। लास्ट स्टेप, जमीन का मॉप। पाकिस्तान में गर्मी के मौसम में बैक्टीरिया फ्लोर पर भी फास्ट ग्रो करते हैं। प्लेन पानी से ज्यादा इफेक्टिव होता है कि आप थोड़ा सा व्हाइट विनेगर जो है वो पानी में मिला लें। ये नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, वरना आप डेटॉल भी यूज कर सकती हैं। जो लोग फ्लोर क्लीनर्स यूज करते हैं मेक श्योर करें कि स्ट्रॉन्ग केमिकल्स ज्यादा ना हो, स्पेशली अगर घर में छोटे बच्चे क्रॉल करते हैं। पिलो केस हर हफ्ते बदलें, चाहे आप बाकी बेडिंग ना बदलें, क्योंकि पिलो केस सीधा आपके फेस के साथ कांटेक्ट में होता है और इससे स्किन इश्यूज और एक्नी हो सकती है। स्पेशली जो लेडीज फेस पर एक्नी से परेशान है, पिलो केस चेंज इसकी एक वजह हो सकती है। तो ये था मेरा डॉक्टर मोम रूम रिसेट। अब मैं आपको क्विक चेकलिस्ट शेयर करती हूँ जो कि हर घर में फॉलो होनी चाहिए। नंबर 1, आपने अपने बेडरूम की जो बेडशीट है उसको हफ्ते में 2 से 3 दफा लाजमी चेंज करना है, स्पेशली गर्मियों में। नंबर 2, पिलो केस को भी चेंज करना है ताकि आपके स्किन और हेयर जो है वो हेल्दी रहे। नंबर 3, आपने अपने मैट्रेस को जो है ना वो मंथ में एक बार लाजमी धूप लगवानी है। नंबर 4, कमरे की जो खिड़कियां है ना उसे आपने 10 से 15 मिनट के लिए लाजमी खोलना है ताकि जो है ना फ्रेश एयर वो क्रॉस होती रहे। नंबर 5, आपने डस्टिंग जो है वो टॉप टू बॉटम करनी है हमेशा। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में काफ़ी चीज़ों को कवर किया है, लेकिन अगर आप इसके अलावा भी अगर आपका बेडरूम हाइजीन या फिर गर्मियों में घर साफ रखने के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और इसके अलावा अगर आप चाहती हैं कि मैं किचन रीसेट को भी डॉक्टर टिप्स के साथ कवर करूं तो वो भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मैं हर कमेंट को पढ़ूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, खासतौन ऐसे लोगों के साथ जो घर को ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर टिप्स जानना चाहती हैं, डॉक्टर की टिप्स लेना चाहती हैं। घर साफ करने के लिए कौन डॉक्टर की टिप्स